डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप का स्टूडेंट हो, पिछले 3 सालों से वो टॉप कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसका इंटरनेशनल में कदम पड़ता है, ऐसे फील होता है गलत पॉलिसी की वजह से उसको पनिशमेंट दी जा रही होती है, सजा दी जा रही होती है। और उसकी सजा जो मिल रही है उसको, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की वजह से मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साहिबजादा फरहान के रिलेटेड। साहिबजादा फरहान ने हिस्ट्री क्रिएट की है। डोमेस्टिक में टी20 नेशनल कप हमारा हो रहा है, आज से पहले किसी ने भी सेंचुरी नहीं लगाई, लेकिन साहिबजादा फरहान ने ओए होए होए क्या स्लैप मारे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के मुंह पर। मैं इस वजह से कह रहा हूं, जैसे ही साहिबजादा फरहान इंटरनेशनल में जाता है उसको अपने रोल का पता ही नहीं होता। कभी उसको छठे नंबर पर भेजा जाता है, कभी उसको 5वें नंबर पर भेजा जाता है, इवन एक बार वो 7वें नंबर पर भी आकर बैटिंग करके गया है टी20 फॉर्मेट में। एक बार सिर्फ ऐसा हुआ जब उसको ओपनर भेजा गया है। यही 3-4 चांसेस मिलते हैं और उसको घर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। सीरीज कंटिन्यू उसको नहीं खिलवाई जाती जिस तरह सायम यूब को चांसेस दिए गए थे। साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में पिछले 3 सालों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बैक टू बैक सेंचुरी, 50 टॉप स्कोर बना रहा है, लेकिन उसको फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। हमसे ज्यादा ध्यान हमारे पड़ोसी रखते हैं। आप ये ट्वीट चेक कर सकते हैं, आकाश चोपड़ा। आप सभी जानते होंगे आकाश चोपड़ा को। आकाश चोपड़ा का कहना है 182 रन को चेज करना हो, लेकिन 114 रन एक ही बैट्समैन बना जाए, फिर आपको शर्म आ जानी चाहिए, लानते बरसनी चाहिए, जहन्नुम की आग आप पर नाजिल होनी चाहिए कि ऐसे प्लेयर को आप टी20 स्क्वाड में सिलेक्ट ही नहीं करते। आप ये 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं सिलेक्ट कर रहे, 18 रुकनी स्क्वाड में नहीं सिलेक्ट कर ले। इस बंदे को तो प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं। यकीन करो, सिफारशी पर्ची भरी पड़ी है हमारे क्रिकेट बोर्ड में। दोस्तों, साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में ऐसे बैटिंग कर रहा होता है जैसे उसने बॉल में जीपीएस का ट्रैकर डाला हो, जहां पर दिल चाहे वहीं पर छक्का लगा दिया, वहीं पर चौका लगा दिया। मजा आ जाता है उसकी बैटिंग देखते हुए, और बैक टू बैक हैट्रिक सिक्सेस लगा रहा है, वो भी टॉप के बॉलर्स को। स्पिन के जो टॉप के बॉलर है जाहिद महमूद और जितने भी आप देख लो जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से, इसी पिच पर चाचा इफ्तिखार भी बैटिंग कर रहे थे साहिबजादा फरहान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा जो करते आए हैं वही उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी किया है। इसी पिच पर तैयब ताहिर बैटिंग कर रहे थे, मानते हैं अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या हो गया था, इसी पिच पर साउथ शकील बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जिस स्टाइल से साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है, ये बैटिंग से यकीन करो बैटिंग कम थी, इसमें गुस्सा ज्यादा था। साहिबजादा फरहान ने अपना गुस्सा दिखाया है। इसको ना तो सिर्फ इसमें क्या नाम है पीएसएल की कोई भी फ्रेंचाइज के ओनर ने इसको पिक किया है, और ना ही इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने पिक किया है। यार दोस्तों, मैं मानता हूं आप जस्टिफाई करोगे कि ये फेल रहा है, इसको चांस दिए गए हैं, लेकिन उतने ज्यादा चांस नहीं दिए गए जितना इसका हक बनता है। वो कितने सालों से डोमेस्टिक में टॉप कर रहा है। टॉप का मतलब ये है कि इसके आसपास भी नहीं रहता कोई भी रन बनाने में। मानते हैं वहां पर वर्ल्ड क्लास के बॉलर नहीं है, लेकिन इन सब में तो अच्छा खेलता है ना। आप तैयब ताहिर को लेकर गए, तैयब ताहिर से अच्छा खेल रहा है साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में। साउथ शकील को लेकर गए, उससे अच्छा खेल रहा है, लेकिन आपने इसको चांस नहीं दिया। इवन आपने कामरान गुलाम को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप साहिबजादा फरहान को कैसे इग्नोर कर सकते हो। साहिबजादा फरहान ने 182 रन के टारगेट में 114 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 9 छक्के शामिल है, 9 चौके शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर हैं, अभी तो जाहिर बात है मोहम्मद हारिस को भी सिलेक्ट कर लिया, अब्दुल समद को भी सिलेक्ट कर लिया, और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है 2017 से बाद 2025 में, यानी 8 साल के बाद कोई एक ऐसा प्लेयर पिक हुआ है जो पीएसएल खेल के नहीं आया, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर आया है। अब्दुल समद को किसी भी फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से पिक नहीं किया गया था इससे पहले, लेकिन वो पाकिस्तान टीम की तरफ से डेब्यू करने वाला टी20 सीरीज जो हमारे न्यूजीलैंड के साथ है। लेकिन यहीं पर साहिबजादा फरहान भी कोशिश कर रहा है कि मैं भी कंटिन्यू जगह बना सकूं पाकिस्तान टीम में।
अगर मैं क्या कहूँ यार, साहिबजादा फरहान को इतने ज़्यादा चांसेस ही नहीं दिए जाते हैं कि वो डिज़र्व करे कंटिन्यू खेलना। और सबसे बड़ी बात ये है, इसको ये डोमेस्टिक में ओपनर आता है, लेकिन पाकिस्तान टीम में सवाल ही नहीं पैदा होता इसको ओपनर भेज दिया जाए। इसकी इसको कभी 7वें 8वें जहां दिल करता है भाई तू जा, बस नंबर बाद में डिसाइड कर लेंगे कहां पर आपको भेजना है। मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल में कहीं पर भी आकर परफॉर्मेंस देनी होती है, लेकिन कैरियर के स्टार्ट में डेब्यू कर रहा हो, वो कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है? जब उसके कुछ मैचेस हो जाएं, वो अपनी पोजीशन पर खेलकर उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप उसको किसी भी नंबर पर भेज सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप उसका रद्दो-बदल कर दो, तो वो कैसे कैसे बड़े-बड़े प्रेशर के मैचेस वो कैसे अपने आप को काम रखेगा? दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है, वो किसी और बैट्समैन ने ऐसी बैटिंग नहीं की। साउथ शकील ने भी वैसी बैटिंग करके दिखाई, अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन वही बात है, इंटरनेशनल में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, ना ही तैयब ताहिर। लेकिन साहिबजादा फरहान ने एक छाप छोड़ी है। आपको क्या लगता है, साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेना चाहिए, इसको मजीद चांसेस देने चाहिए, या फिर आपको भी लगता है ऐसे ही जैसे सिलेक्टर को लग रहा है कि ये डोमेस्टिक का ही प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल का ये प्लेयर नहीं है, जबकि ज्यादती है इसके साथ, इसको इतने ज्यादा मैचेस नहीं मिले इंटरनेशनल में? अपनी राय फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।